हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर का सेट 2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा हो रहा है, रेल प्रोजेक्ट के द्वारा लिया जा रहा है, उसी का आज हम मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान का सेट 2 को करेंगे। ठीक है, इससे जो पीछे वाले वीडियो आई थी, ठीक है, उसमें हम सामाजिक विज्ञान का सेट 1 को कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन में दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ? चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता था। ठीक है, तो क्या कहा जाता? चर्च के कोई विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के जो समूह बनता था उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते थे? पादरी वर्ग। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन हासिल हुआ? ठीक है, तो 1774 ईस्वी में फ्रांस के जो राजगद्दी पर हासिल हुआ वो लुई 16वां हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखें, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? ठीक है, तो लुई 16वें, नेपोलियन बोनापार्ट, रॉबेस्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो आतंक का राज्य जो है ये किसने स्थापित किया था बच्चों? तो ये किया था रॉबेस्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांस की राजधानी कौन है? तो ये पेरिस है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है? पेरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बस्तील पर हमला कब किया गया? ठीक है, तो ये किया गया 1789 को। ठीक है, कितना को किया गया? 1789 को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी अभी करवा रहे बच्चों आप लोग ध्यान से सभी को नोट कर लेंगे। आगे देखो, फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया? ठीक है, तो फ्रांस का जो सबसे प्रसिद्ध महिला जो थी, ठीक है, क्रांतिकारी महिला, ये थी ओलंप दे गुंज। ठीक है, पिछले वाले हम सेट में भी बताए थे इस क्वेश्चन को। ओलंप दे गुंज ये क्रांतिकारी महिला थी और बहुत प्रसिद्ध थी। इसी को ही क्या किया गया था? फांसी पे लटका दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखो, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? ठीक है, तो वाटरलू में नेपोलियन की किस वर्ष हार हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हुई थी 1815 में, है ना, 1815 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? ठीक है, तो देखिए 3 स्टेट में बांटा गया था, 3 श्रेणी में बांटा गया था, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो अब किस श्रेणी के लोग जो है वो कर को देते थे, कर को जमा करते थे? ठीक है, तो ये दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट या फिर पहला स्टेट या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का तीसरे स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही लोग क्या करते थे? कर को जमा करते थे। आगे देखो 10 नंबर सवाल, फ्रांस में 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको आतंक का राज जाना जाता था। कब से कब तक? तो 1793 से लेके 1794 तक। ठीक है, जो सिचुएशन था, जो स्थिति था, वो वहाँ पे आतंक का राज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे लिब्रे फ्रैंक मार्क कोई नहीं। ठीक है, तो मार्क बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जर्मन के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मार्क कहा जाता है। अब आपको एक चीज कमेंट करके बताना है कि भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बता दो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो 1 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 15 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905। तो खूनी रविवार है बच्चों, ये 22 जनवरी 1905 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रूसी संसद का क्या नाम था?
ठीक है, तो रूसी संसद का नाम जो था बच्चों ये ड्यूमा था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 1917 में से पूर्व रूस पर है ना, रूस पर किसका शासन था? ठीक है, रस लिखा गया, रूस पे किसका शासन था? जार निकोलस पहला, जार निकोलस दूसरा, तीसरा जार निकोलस चौथा। ठीक है, तो जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, इसी पे 1917 से पहले जो था वो रूस का शासन था। ठीक है, जार निकोलस का। 15 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, अमेरिका और जर्मनी, जापान, जर्मनी और तुर्की, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है, इसी को शक्तियों के केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, लास्ट सवाल है ये इस सेट का। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे, ध्यान रहे आपको, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे, वो भी स्पीड में करवाएंगे। ठीक है, आपको फटाफट रिवीजन करते जाना है ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। अब देखो, रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है। ठीक है, तो रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ कुलीन वर्ग, कुलक, पादरी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का कुलक। क्या हो जाएगा? कुलक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत? चलिए अब देखो यहाँ पे इस सारे क्वेश्चन इस सेट का हम लोग तो कर लिए। ठीक है, अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, क्योंकि हर सेट में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छा हो सके। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पेरिस, पेट्रोग्राद, पोलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा था बच्चों वो पेट्रोग्राद पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, रूसी बेल्शविक पार्टी का नेता कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे लेनिन, मार्क्स, मैक्सिमो गोर्बी, इनमें से कोई नहीं, तो लेनिन था। रूसी बेल्शविक पार्टी का नेता था कौन था? लेनिन। आगे देखो, अक्टूबर क्रांति के प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये था केरेंस्की। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद, ठीक है, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो ये स्टालिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ठीक है, तो ये 1991 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स, नोट कर लेंगे। आगे देखो, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? ठीक है, तो ये है मेरे प्यारे बच्चों रूस का, है ना। अभी तो जस्ट हमने इस क्वेश्चन को किया था। ठीक है, कि रूस के संसद का क्या नाम है? तो ड्यूमा। तो ड्यूमा किस देश के संसद का नाम है? तो रूस का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाले सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कम्यून, बाड़ाबंदी, बेटू, यूटोपिया। तो जब बहुत सारे खेतों को मिला करके और हम एक समूह में खेती करते हैं उसको हम लोग कम्यून कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? ठीक है, तो ये गए थे 1930 में। ठीक है, कब गए थे? तो 1930 में, आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाजवाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, समाजवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ये रॉबर्ट ओवेन किया था। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता, उदारवादी दल का नेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्शेविक पार्टी का नेता। लेनिन जो था ये बोल्शेविक पार्टी का नेता था। आगे बढ़ते हम लोग, कुलक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ सेना की अच्छी हालत, किसान की अच्छी हालत, राजा की अच्छी हालत, रानी की अच्छी हालत। तो किसान की अच्छी हालत होगा। कुलक से आप क्या समझते हो? किसान की अच्छी हालत। आगे देखो, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खूनी रविवार। क्या कहते हैं? अच्छा, अक्टूबर क्रांति। खूनी रविवार नहीं, ये तो 22 जनवरी को था, है ना। अक्टूबर क्रांति, है ना। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। आगे देखो, जार किस देश का शासक था? तो जार जो था बच्चों ये रूस देश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये जो किया था बच्चों रूसों ने। ठीक है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना जो हुआ था वो रूसों ने किया था। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, रूस
के में कोल खोज क्या था? ठीक है, तो ये सामूहिक खेती था। क्या था? कोल खोज सामूहिक खेती। आगे देखो, 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो स्टालिन किया था। ठीक है, 1929 में जो सामूहिकीकरण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वो स्टालिन ने स्टार्ट किया था। आगे देखते हैं हम लोग, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है, तो 2 मार्च 1917 ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। देखो हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, बस सही सही आंसर आप लोग को फटाफट बताते जाएंगे। आगे देखो यहाँ लुई ब्लॉन्क कौन था? तो एक राष्ट्रवादी, एक वैज्ञानिक, एक उद्योगपति, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक राष्ट्रवादी था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? ठीक है, तो फादर टेटे, रॉबर्ट ओवेन, पादरी गैपोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पादरी गैपोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये था जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जर्मनी का निवासी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, दास कैपिटल के लेखक। आगे देखो, दुनिया के मजदूर का एक हो नारा किसने दिया? ठीक है, तो ये भी कार्ल मार्क्स ही ने दिया था। ठीक है, कि दुनिया के जितने भी मजदूर है उसका एक ही नारा हो, है ना, तो ये कार्ल मार्क्स दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो इसका जो हुआ था बच्चों 27 फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म 27 फरवरी 1917 हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फरवरी क्रांति, है ना। पेट्रोग्राद क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति। आगे देखो, मार्फा वार्सिलेवा थी। ठीक है, तो ये कौन थी बच्चों? बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक जादूगर, इनमें से कोई नहीं। तो मार्फा वार्सिलेवा जो थी ये बहादुर महिला कारीगर थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये लास्ट सवाल होगा हमारा, ठीक है, इस वीडियो का। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है, तो ये जो दिया था 2 मार्च 1917 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो का सारे क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, जो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्री बोर्ड का कर रहे हो या वीकली टेस्ट का कर रहे हो, ठीक है, सभी लोगों को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, झारखंड के कोनों कोनों तक पहुँचा दे इस वीडियो को बच्चों। ठीक है, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, आप ही लोग जो हो, है ना, तो सपोर्ट करो थोड़ा सा, और आप लोग को भी हम भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यदि आप मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 2024 में, है ना, 2024 में अगर आप बोर्ड दोगे, ठीक है, 9th का बोर्ड दोगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और घंटी वाले बटन को दबा देना, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सअप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत होती है आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी नहीं तो अगर वहाँ प्लेलिस्ट नहीं समझ में आ रहा है, लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, सर लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ मैं ज़रूर आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।